जी वे डू मोर रेसिपीज में आपको वेलकम कहते हैं। मैं आपको होस्ट ताबी। आज हम बनाने जा रहे हैं सिंपल खोए वाली सेवइयाँ। इस रेसिपी में मैंने ये बारीक सेवइयाँ ली हैं, आप थोड़ी मोटी सेवइयाँ भी ले सकते हैं। इसके लिए मैंने 120 ml ऑयल ली है और उसके अंदर अब मैं ये सेवइयाँ ऐड कर रहा हूँ। इन सेवइयों को आपने बिल्कुल लाइट फ्लेम पे ना इनका बस इतना कि कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए, ज़्यादा इनको डार्क नहीं करना वरना इनका जायका चेंज हो जाएगा। बिल्कुल लाइट से इनका हम कलर चेंज करेंगे और उसके बाद फिर इसका मैं आगे आपको बताता हूँ क्या करना है। ये फ्लेम मेरा बिल्कुल लाइट है, अगर तेज फ्लेम करूंगा तो इन्होंने फौरन जल जाना है, इसलिए फ्लेम को बिल्कुल मध्यम रखना है आपने। ये भी जब तक ये मेरी ब्राउन हो रही है, मीनवाइल मैं ये 3 अदर लौंग और 2 अदर इलायची इनका मैं पाउडर बना लेता हूँ। देखें ये अब इसका कलर हल्का हल्का चेंज हो रहा है, डार्क शेड में आ रहा है। इनको वक्तन फक्तन आप साथ साथ थोड़ा ऊपर नीचे करते रहें तो ये बड़ा प्यारा सा इनका चॉकलेट ब्राउन कलर आ जाएगा। बहुत डार्क कलर नहीं करना, हल्का सा लाइट कलर करना है, फिर मैं आपको बताता हूँ। जी अब इस मौके पे मैं इसको 2-3 मिनट हल्का सा फ्राई कर लिया है। अब मैं इसके ऊपर ये आधा गिलास दूध है, ये चमचे की मदद से मैं साइडों पर हल्का हल्का बीच में इसको हिला दूंगा। एकदम आपने दूध नहीं डालना, ऐसे हल्का हल्का करके दूध डालना है। दूध डाल के इनको फिर ऊपर नीचे कर लें। बहुत जल्दी और बहुत मज़ेदार सेवइयाँ बनती हैं। अब दूध की वजह से इनके जलने का जो अमल है वो ख़त्म हो जाएगा। अब आप बिल्कुल बेफिक्र होकर इनके वो करें। जी अब मैं इसको ढक रहा हूँ ताकि ये थोड़ा सा इनको दम आ जाए। और मैं जो आप नीचे फ्लेम देखेंगे तो बिल्कुल मध्यम फ्लेम पे मैं इसकी कुकिंग कर रहा हूँ। कोई मैंने इसको मतलब ओवर हीट नहीं किया हुआ, बिल्कुल लाइट मध्यम फ्लेम पे इसको मैं कर रहा हूँ, दम दे रहा हूँ। 1.5 मिनट बाद आप इसको आराम से उठाएं ढक्कन को और इनको आराम से इनकी साइड को चेंज कर दें। जी बस 3 मिनट बाद मैं इसको खोल रहा हूँ। अब इसके अंदर मैं ये शुगर है मेरे पास 1.5 कप, इसको मैं ऊपर इसके खिला दूंगा। चीनी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, सुनिए। ये जो लौंग और वो मैंने इलायची क्रश की हैं वो इसके ऊपर मैं डाल रहा हूँ। और ये कुछ ड्राई फ्रूट है, नट्स वगैरह और कोकोनट वगैरह, ये मैं इसके ऊपर डाल देता हूँ। इसको मैं थोड़ा सा कवर कर रहा हूँ ताकि ये थोड़ी सी नमी अंदर चीनी अपनी छोड़ेगी और उसके अंदर ये फिर वो तैयार होगी। मगर फ्लेम बिल्कुल दम वाली आंच रखनी है, बिल्कुल इसको तेज़ नहीं करना वरना ये सेवइयां जल जाएंगे, उनका पूरा टेस्ट ज़ाया हो जाएगा। बहुत क्विक रेसिपी है मगर फ्लेम अगर आपके कंट्रोल में है तो। जी व्यूअर्स अब इसको मैं थोड़ा सा इनकी साइड चेंज करता हूँ सेवइयों की। अगर नॉन स्टिकिंग है तो अगर स्टील का कोई स्पून यूज़ करें तो ज़रा एहतियात से कीजिएगा ताकि नॉन स्टिकिंग आपका वो उसमें ख़राब ना हो जाए। मैंने सिर्फ इसको सपोर्ट के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ चम्मच को, ताकि इनको मेरे पलटने में आसानी हो जाए। जी अब मैं इसके ऊपर बामुश्किल 1 टेबल स्पून ऑयल जो है एक्स्ट्रा दूध जो है वो मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। इसको थोड़ा सा आप मिक्स कर लें। अब ये टूटने का डर नहीं है, इसलिए बेफिक्र हो कि आप चमचे को वो कर लें क्योंकि ये नरम हो गई है बिल्कुल। और अब मैं इसको फाइनल दम देने लगा हूँ। जी 3 से 4 मिनट इसको मैंने दम दी है बिल्कुल लाइट फ्लेम पे। चीनी ने अपनी नमी छोड़ी है, उसमें ये सेवइयां नरम भी हो गई हैं। अब फाइनल टच में मैं इसके अंदर ये खोया ऐड कर रहा हूँ। कुछ हम इधर ऐड करेंगे, कुछ ऊपर गार्निश में हम इसमें ऐड करेंगे। खोए को डाल के बीच में अच्छी तरह आप मिक्स कर दें।
जी व्यूअर्स, अब मैं इसका फाइनल आपको लुक दिखाता हूँ। मैं डिश आउट करता हूँ फिर आपको इसकी लुक दिखाता हूँ। जी व्यूअर्स, ये हमारा फाइनल डिस्प्ले है। बहुत ही मज़ेदार और बहुत जल्द तैयार हो जाती हैं। सिर्फ आप इसमें फ्लेम को बिल्कुल लो पे रखना है। अगर फ्लेम आपने तेज़ कर दी तो इसमें जल जाएंगी और इनका जायका ख़राब हो जाएगा। खाने में बहुत मज़ेदार हैं, बहुत टेस्टी हैं, ज़रूर ट्राई करें। हमेशा की तरह जाने से पहले इर्द गिर्द अपने तमाम प्यारे साथियों का ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।